तो अब घूमने के बाद खाने का टाइम आ गया है। बिहारी जी रेस्टोरेंट में आए हैं, ये देखिए। यहाँ खाएंगे बेडई पूरी और कचौरी सब्जी के साथ और उसका आनंद उठाएंगे और फिर उसके बाद में पूरा दबा के खाएंगे और बताएंगे कैसा लगा टेस्ट। ये आ गई है बेडई। पहले तो ये आई है कचौड़ी, कचौड़ी है ना ये आलू की कचौड़ी है, आलू की कचौड़ी है ये। इसके बाद आएगी बेडई सब्जी के साथ। बहुत ज़्यादा चाय वाई मिलती है? मुझे कितने से हाँ? चाय भी चाहिए 3, कम चीनी चाहिए, बहुत कम चीनी की, अच्छी पकी हुई। बढ़िया बात है। ये देखिए ये है बेडई, ये कचौड़ी सब्जी, ये खाते हैं पहले। कैसा फील हो रहा है? कैसा है भाई? मस्त है। मस्त है ना? सब्जी पनीर की है, ये देखिए पनीर और आलू की कचौड़ी। और ये आ गई है बेडई। सब्जी तो और दे दो ना, थोड़ी थोड़ी, एक दूंगे सब्जी और दे दो। सब्जी देखिए, ये देखिए बेडई पूरी है, ये एक्चुअली भरी हुई पूरी होती है दाल की। स्वादिष्ट हैं बेडई पूरियाँ, सब्जी दही भी डली हुई है। मज़ा आ रहा है एक्शन। हम यहाँ रुके बिहारी जी के यहाँ पे, यहाँ आपने बेडई पूरी और कचौरी वाला खाई, बहुत अच्छा था। हमारे साथ में आपका नाम मोहन सिंह जी हैं। हमने पैक भी करवाया घर के लिए, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था आपके यहाँ पे, मज़ा आ गया और बहुत ही प्राइस भी बहुत उत्तम है। तो आप हमारे दर्शकों से इतना बताइए कि कहाँ किस लोकेशन में है ये, ताकि किसी को आना हो तो। ये आगरा में फतेहाबाद रोड है जी, ये ताजमहल के बहुत नज़दीक है। हाँ। और बसई चौकी यहाँ फेमस है। हाँ। उस बसई चौकी के पास में बिल्कुल नज़दीक उससे लगा हुआ है। बिहारी जी स्वीट के नाम से ये फेमस किसी है। को भी बोलेंगे ऑटो को तो लेके आएगा ऑटो हाँ, वाला। किसी भी ऑटो ताज पार्किंग पे और कहीं पूरे ताजगंज में पुरानी मंडी पर हाँ। कहीं पे भी बोलेंगे हाँ। तो इस एरिया का बसई खुर्द के नाम से बसई चौकी के नाम से बोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। और मैं सभी का स्वागत करूँगा। बिल्कुल हम अपने दर्शकों से बोलेंगे आए, बहुत अच्छा स्वाद था, बहुत ही बढ़िया खाना था, मज़ा आ गया खाना खा के। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मिलते हैं आपसे फिर से। थैंक यू। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं। देखिए सुंदर व्यू, ब्यूटीफुल। और गाड़ी ने हमारी टर्न ले लिया है, अब लखनऊ की तरफ जा रहे हैं। ननिहाल 3 थे भाई, चौथा भाई आ नहीं पाया है। अतुल सेठ आते तो और मज़ा आता। जिन्हें आपने अपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। ये देखिए ब्यूटीफुल, सुबह का समय से लाइट ऑन नहीं, लेकिन कितनी सारी लाइटें इस रास्ते पे लगी हुई हैं चारों तरफ। देखिएगा आगे बड़ा रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। हमारे चैनल में हम आपको इसी तरीके से घुमाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, आपकी जानकारी बढ़ाते रहेंगे, आपको प्रलोभित करते रहेंगे कि आप भी जाएँ उन जगहों पे घूम के आएँ। आपको कनेक्ट करेंगे लोगों से ताकि आप सही प्रकार से कम खर्चे में अच्छी सुविधाओं के साथ ट्रैवल कर सकें। हम इस जर्नी के बाद में आपको अपने ट्रैवल का भी पूरा ब्यौरा देंगे कि कितना पैसा हमने खर्चा किया इस पूरी जर्नी में, वहाँ से यहाँ तक आने में। ऑफ कोर्स ये दोनों लोग ट्रेन से आए, राजधानी से दिल्ली तक, उसका मेरे साथ आए, तो वो एक एडिशनल खर्चा लगा है क्योंकि मैं दिल्ली तक ऑफिशियल टूर पे था। अब आगे जा रहे हैं और देखिए ये हम 24 किलोमीटर बाद अहेड है कि हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे पहुंच गए हैं दोस्तों। सुंदर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जय, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जय। ऐसे हाईवेज देने के लिए जहां गाड़ी चलाना इतना सुखद अनुभव है। बिल्कुल मक्खन की तरह अपनी गाड़ी भगाते रहिए पीछे। टाटा सफारी की भी बड़ी तारीफ करूंगा, इतनी ड्राइव कर ली मैंने वहाँ से यहाँ तक, कुछ भी थकान नहीं हो रही है। ऑफकोर्स हम ब्रेक जर्नीज कर रहे हैं, वो एक एडवांटेज है हमें, लेकिन उसके अलावा तो जरूरी नहीं है। कहीं कोई थकान का नामो निशान नहीं होता इस गाड़ी के अंदर। चल पड़े हैं। हमने आगरा में बेडमी पूरी खाई जो हमने मामा के घर के लिए भी पैक करवाई है।
आगरा का पेठा लिया है, अंगूरी पेठा 2 फ्लेवर में। वहाँ की नमकीन ली है, मसूर दाल वाली जो नमकीन होती है, ये सब चीज़ें हमने ली हैं। और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स लखनऊ। बने रहिए हमारे साथ। और चले जा रहे हैं मैनपुरी, सफाई वगैरह क्रॉस कर लिया है और बारिश बिल्कुल नहीं है, धूप है। 32 डिग्री टेम्परेचर दिखा रही है गाड़ी और 32 डिग्री दिखा रही है घड़ी, तो यानी कि 32 डिग्री टेम्परेचर धूप है यहाँ पे। गाड़ी ने स्टार्टर सवारी ने एज यूजुअल 24 डिग्री के भी अंदर मेंटेन किया हुआ है अच्छे से ऑटो पे। बहुत ही स्मूथ ड्राइव हो रही है, टाटा सफारी ने भी बड़ा अच्छा साथ दिया, सड़क बहुत अच्छी है। हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट अगेन, खूब मज़ा आ रहा है। अंशुक जी देखिए अपना लेट गए हैं गाड़ी में, 3 ही लोग हैं हम गाड़ी में, तो बहुत स्पेस तो है ही गाड़ी में। लास्ट टाइम तो 6 लोग गए थे, तब भी अच्छा स्पेस लग रहा था, अब तो 3 ही लोग हैं। और आगरा से थोड़ी शॉपिंग भी करी है घर की, करी है लेडीज़ लोगों के लिए, घर की 7 लेडीज़ लोग के लिए शॉपिंग करी गई आगरा से, जो उनको सरप्राइज़ दिया जाएगा। चल पड़े हैं। खाने का कुछ भी मूड नहीं है, क्योंकि आगरा में सुबह जो बेडमी पूरी खाई थी और कचौरियाँ बहुत मज़ेदार थी। ये देखिए मंडी हवेलियाँ 1 किलोमीटर पे है और मैप जो है हमें बता रहा है कि हम 2:50 पे अब पहुँचने चाहिए लखनऊ के अंदर, यानी कि 2.5 घंटे और है यहाँ से। 216 किलोमीटर 2.5 घंटे, मतलब आप समझ सकते हैं कि रोड की कितनी बढ़िया कंडीशन होगी। एक ज़माना होता है कि 2.5 घंटे के लिए कम से कम 6 घंटे, 250 किलोमीटर के लिए कम से कम 6 घंटे लगते थे, और अभी देखिए आप 250 किलोमीटर के लिए केवल, ये हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तो अभी 250 किलोमीटर के लिए केवल 225 किलोमीटर के लिए केवल 2.5 घंटे बता रहा है। तो कंडीशन ऑफ द रोड इज़ वेरी गुड, कोई व्हीकल ज़्यादा नहीं है, ट्रक्स वगैरह थोड़े बहुत दिखते हैं, थोड़ी बहुत कार्स हैं, बनने से व्हीकल डाइवर्ट हो जाते हैं। दैट इज़ अनदर ब्यूटीफुल एडवांटेज गोइंग टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन, शुड बी एबल टू रीच बाय 3। अब बस अपने डेस्टिनेशन से 50 किलोमीटर लगभग दूर है, 60 किलोमीटर, और ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं उससे ऊपर। एक खास बात, रोड बहुत अच्छी है, सड़क बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं कोई रेस्टोरेंट नहीं है और फ्यूल पंप्स भी बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड। तो इस रास्ते पे अगर आप आएँ तो बेटर है कि आगरा से खा पी करके और फिर आप आगे आएँ और डीजल भरवा के, पेट्रोल भरवा के आएँ, क्योंकि ये रास्ते पे आपको डीजल पेट्रोल तो नहीं मिलेगा। बाकी रास्ता अच्छा है, व्यू अच्छे हैं, मेडोज है, खेत खलियान है, चारों तरफ ग्रीनरी है, सड़क बहुत उम्दा है और सब कुछ ठीक है। सिर्फ ये फैसिलिटीज़ नहीं है, वो आ जाएंगी धीरे धीरे, वो भी आ जाएंगी, लेकिन अभी नहीं है। तो अगर इस सड़क पे निकले तो आगरा से अपने डीजल टैंक, अगर आपको फ्यूल भरवाना है तो वहाँ से फुल करवा के जो भी है, और खाना पीना खा के निकले। बच्चों के लिए साथ है तो बच्चों के लिए जो भी चीज़ें आपको रखनी है वो आगरा में आप ले लें और तब आगे बढ़ें, फ्रेश वगैरह हो लें। फ्रेश होने के लिए वैसे जन सुविधाएँ हैं, लेकिन वो भी दूरी पे हैं, मतलब 60-70 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो इसलिए बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है। तो बेटर है कि आप ये पूरी प्लानिंग करके निकलें अगर ये रास्ते पे आए तो। रास्ते अच्छे हैं, रास्ते में कोई डाउट नहीं है, सेफ है, बहुत बढ़िया रोड है, साथ में सड़क देखिए एकदम परफेक्ट सड़क है। तो सड़क पूरी अच्छी है, हमें आगरा से यहाँ तक, और यमुना एक्सप्रेस वे तो है ही लाजवाब। तो ये कनेक्ट होकर के देखा जाए तो नोएडा से लेकर के और दिल्ली नोएडा से लेकर के यहाँ तक सब सड़कें बहुत अच्छी हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। और एक बार आप यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाते हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो
उस मामले में सब कुछ अच्छा है। सिर्फ जन सुविधाएं जो हैं वो थोड़ी सी, रेस्टोरेंट्स, टॉयलेट्स, फ्यूल्स, वो थोड़े और फ्रीक्वेंट होनी चाहिए जो इस रास्ते पे नहीं है। तो वो आप जरा सा प्लान करके आए। क्या है? बत्तीस डिग्री टेम्परेचर है। लखनऊ में एंटर कर रहे हैं। 18.2 का ओवरऑल माइलेज दिया है हमारा, जब से हमने डीजल भरवाया तब से। आगरा में जो हमने डीजल भरवाया था कल। और वैसे देखा जाए तो हमको 15 का माइलेज मिला है ओवरऑल अभी तक, जब से हमने चलना शुरू किया है पूना से। इस ट्रिप में अभी तक 88 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आई है आगरा एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेसवे मिला करके। और अब हम लखनऊ में एंटर कर रहे हैं। लखनऊ की उन पुरानी देखिए, गलियों में लखनऊ की सड़कें हैं ये, जो अब तक पुरानी ही है। एक्सप्रेसवे खत्म हो गया है और अब इंटरनल रोड्स स्टार्ट होंगी, हाई स्ट्रेट। Continue for 4 kilometers. ये देखिए लगभग 9 किलोमीटर जाना है हमें, 10 किलोमीटर। ये इंटरनल हाईवे है, ये स्टेट हाईवे है। गाड़ी चलाने इसे बैठ के ज़्यादा मजा आता है। 350 किलोमीटर गाड़ी चला के आए हैं। कुछ भी पता नहीं चल रहा है थकान का, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि बिल्कुल भी मतलब स्ट्रेस या ऐसा कुछ। बहुत ही लिमिट में हमने ड्राइव करी। हमने 100 पे की स्पीड थी, हमने 95 पे क्रूज किया हुआ था गाड़ी को। और एक बार एक्सप्रेस पे चढ़े, उससे लेकर के और एंड तक शायद ही मतलब कभी कहीं कहीं जहाँ क्रॉसिंग्स थी वहाँ में थोड़ा बहुत ब्रेक कहीं करना पड़ा, अदरवाइज क्रूज हमारा चलता रहा। और अब ये इंटरनल रोड आ गई है फिर से, थोड़ी सी खराब रोड देखिए, इंटरनल हाईवे जा रहे हैं। और अब तो लखनऊ पहुँच गए हैं हम, और बहुत जल्दी मिलेंगे मामा से और पूरे परिवार से पूरी। और फिर जाएंगे आज मामा जी की रिटायरमेंट सेरेमनी को, सेरेमनी में जाएंगे। और फिर अगले 2-3 दिन यही हैं, एक छोटा सा ऑफिशियल काम और बाकी टाइम पर्सनल।